कभी ये सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग, मान लीजिए 1%, वो इतनी आसानी से सफल कैसे हो जाते हैं, जबकि बाकी 99% लोग मतलब लगातार संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या या फिर दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा? हमारे पास आज जो सामग्री है वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। उसके हिसाब से असली फर्क न तो किस्मत का है, न सिर्फ मेहनत का, बल्कि फर्क है उस एक खास मानसिक अवस्था का जिसमें कोई इंसान अपने दिन को खत्म करता है। बिल्कुल। और ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। हम उस पल की बात कर रहे हैं जब आपका तार्किक दिमाग, जो दिन भर कैसे और क्यों में उलझा रहता है, वो थक कर सोने लगता है। ठीक उसी पल आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपकी भावनाओं और गहरे विश्वासों का जो कंट्रोलर है, वो पूरी तरह जाग जाता है और सुनने के लिए तैयार होता है। तो आज हम जिस चीज की गहराई में उतर रहे हैं वो है सोने से पहले के वो चंद मिनट। ये सिर्फ दिन भर की थकान मिटाने का समय नहीं है, बल्कि हमारे सोर्सेस के मुताबिक ये वो समय है जब हम अपने अंदर के सबसे बड़े खजानों का ताला खोल सकते हैं। और ये कोई टिपिकल मोटिवेशनल स्पीच नहीं होगी। हम उस प्राचीन विज्ञान की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र हमारे वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है। इसी को मॉडर्न न्यूरोसाइंस की भाषा में स्लीप प्रोग्रामिंग या थिंकिंग इनटू रिजल्ट्स कहा जाता है। हमारी संस्कृति में इसे योग निद्रा या स्वप्न साधना जैसे नाम दिए गए। और देखिए, ये कोई छुपा हुआ ज्ञान नहीं था। थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारक से लेकर प्राचीन मिस्र की पूरी सभ्यता तक सब इस शक्ति के बारे में जानते थे और इसका इस्तेमाल करते थे। कमाल है। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि सोने के पहले के वो 2-4 मिनट हमारी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं, और सबसे जरूरी इस शक्ति को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। चलिए इसी गुप्त ज्ञान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरू करते हैं विज्ञान से। हमारे दिमाग में हर वक्त बिजली की तरंगें दौड़ती रहती हैं, जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। जब हम जागे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तब हमारा दिमाग बीटा स्टेट में होता है। ये हाई अलर्ट की अवस्था है। लॉजिक, चिंता, डर सब यहीं पर हावी रहते हैं। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ज्यादातर लोग इसी बीटा स्टेट में सोचते सोचते सो जाते हैं, दिन भर की टेंशन लेके। एग्जैक्टली। और यहीं सारी गड़बड़ होती है। लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं, आपकी पलकें भारी होने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है, तो दिमाग बीटा से अल्फा और फिर थीटा स्टेट में फिसलने लगता है। वैज्ञानिकों ने इस बीच की अवस्था को एक खास नाम दिया है, हिप्नोगॉर्जिक स्टेट। ये वो जादुई, वो धुंधली सी अवस्था है जब आप न तो पूरी तरह जागे हुए हैं, नहीं सोए हुए। अच्छा, वो अवस्था जब अजीब अजीब से ख्याल और तस्वीरें दिमाग में आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये सपना है या हकीकत। वही, ये वो पल है जब आपके चेतन और अवचेतन मन, मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की जो दीवार है, वो सबसे पतली होती है। इस वक्त आप जो भी विचार अपने मन में डालते हैं, वो बिना किसी फिल्टर के, बिना लॉजिक की रोक टोक के सीधा आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता, वो सिर्फ आदेश लेता है। यहाँ पर वो थॉमस एडिसन वाला किस्सा एकदम फिट बैठता है। मैंने पढ़ा था कि वो कैसे इस स्टेट का जानबूझकर इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। एडिसन जब भी किसी समस्या पर अटक जाते थे, तो वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठते और हाथ में एक स्टील की गेंद पकड़ लेते थे और जमीन पर एक मेटल प्लेट रख देते। फिर वो झपकी लेने लगते। जैसे ही वो उस गहरी थीटा स्टेट में पहुंचते, जहां मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स हो जाती हैं, उनके हाथ से गेंद छूटकर नीचे प्लेट पर गिरती और खटाक की आवाज से वो जाग जाते हैं। बिल्कुल। और वो उसी पल को पकड़ना चाहते थे। वो कहते थे कि उसी आधी जागी आधी सोई अवस्था में उन्हें ऐसे ऐसे आइडियाज और समाधान मिलते थे जो उनका जागा हुआ तार्किक दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता था। उनके 1000 से ज्यादा आविष्कारों के पीछे इस टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ था। ये तो कमाल है। मतलब ये कोई नई स्पिरिचुअल खोज नहीं है, बल्कि एक दिमाग की नेचुरल क्षमता है जिसे लोग हैक करना सीख गए थे। लेकिन हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि ये ज्ञान एडिसन से भी हजारों साल पुराना है। हजारों साल। ये जो हिप्नोगॉर्जिक स्टेट है, ये जागृत और स्वप्न अवस्था के बीच का एक पुल है। हमारे मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यानी गहरी नींद, और चौथी तुरीय, जो इन सब से परे है। हमारे ऋषि इस पुल के बारे में जानते थे।
आज दुनिया जिसे बड़े फैंसी नामों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहती है, वो असल में हमारे वेदों के संकल्प विज्ञान का ही एक आधुनिक रूप है। संकल्प विज्ञान, ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, संकल्प का मतलब सिर्फ इच्छा या विश नहीं है। राइट। इसका मतलब है एक मजबूत, एक फोकस्ड इरादा। और संकल्प विज्ञान ये बताता है कि इस इरादे को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का सही समय और सही तरीका क्या है। और वो सबसे शक्तिशाली समय है सोने से ठीक पहले का। ऋग्वेद में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि पूरा ब्रह्मांड और कुछ नहीं, बस कंपन, वाइब्रेशंस का खेल है। हमारा हर विचार भी एक वाइब्रेशन है। जब आप उस शांत थीटा स्टेट में होते हैं तो आपका दिमाग एक पावरफुल ट्रांसमीटर बन जाता है। उस वक्त आप जो भी विचार ब्रह्मांड में भेजते हैं वो बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसे समझने का एक अच्छा तरीका मुझे इस सोर्स में मिला। ये बिल्कुल गूगल सर्च की तरह है। हम गूगल पर कुछ टाइप करते हैं, एंटर दबाते हैं और फिर भूल जाते हैं, है ना? हम ये चिंता नहीं करते कि सर्वर कैसे काम करेगा या डेटा कैसे जाएगा। हमें भरोसा होता है कि जवाब आएगा। ठीक वैसे ही सोने से पहले एक स्पष्ट सवाल या इरादा दिमाग में डालना और फिर सो जाना, ये हमारे दिमाग का एंटर बटन दबाने जैसा है। क्या बेहतरीन एनोलॉजी है। और ये ज्ञान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। एक और दिलचस्प बात जो हमारे सोर्सेज में है वो प्राचीन मिस्र के स्लीप टेम्पल्स के बारे में है। ये ऐसे मंदिर थे जहां लोग अपनी बीमारियों या बड़ी समस्याओं का हल पाने के लिए सोने जाते थे। वहां एक खास प्रक्रिया के तहत उन्हें सुलाया जाता था, इस विश्वास के साथ कि नींद में उनकी आत्मा सीधे ईश्वरी शक्ति से जुड़कर समाधान हासिल कर लेगी। तो मतलब दुनिया की लगभग हर महान सभ्यता ये जानती थी कि नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि चेतना का एक अलग ही डायमेंशन है। ओके, तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि ये प्री स्लीप स्टेट क्यों इतनी शक्तिशाली है। एडिसन से लेके प्राचीन ऋषियों तक सबने इसे माना है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, इसका इस्तेमाल कैसे करें? क्या इसकी कोई स्टेप बाय स्टेप टेक्निक है? हाँ, और ये टेक्निक इतनी सरल है कि कोई भी कर सकता है। हमारे सोर्सेज विज्ञान भैरव तंत्र का जिक्र करते हैं, जिसमें चेतना को साधने की 112 विधियां बताई गई हैं। उसी से मिलती जुलती एक सरल प्रक्रिया है। पहला कदम है तैयारी। बिस्तर पर आराम से लेट जाएं। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, जैसे योग में शवासन होता है। महसूस करें कि आपका शरीर सो रहा है, लेकिन आपकी चेतना, आपका अवेयरनेस जागा हुआ है। ठीक है, शरीर सो रहा है, मन जाग रहा है। इसके बाद अपनी आंखें बंद करके बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। कुछ नहीं करना है, बस देखना है। इससे आपका दिमाग बीटा स्टेट की भागदौड़ से निकलकर शांत अल्फा स्टेट में आने लगेगा। जब आपको लगे कि मन शांत हो गया है, तब अपने आप से वो एक सवाल पूछें जिसका जवाब आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं। सवाल बिल्कुल साफ और एक होना चाहिए, जैसे मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, या इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यहीं पर ज्यादातर लोग वो गलती करते हैं जिसके बारे में हमारे सोर्सेज ने चेतावनी दी है। बिल्कुल, और वो सबसे बड़ी गलती है। सवाल पूछने का तुरंत बाद खुद ही उसका जवाब ढूंढने लगना। अपने लॉजिकल दिमाग को काम पर लगा देना। शायद मुझे ये करना चाहिए, नहीं वो करना चाहिए। ये नहीं करना है। आपको सवाल पूछकर उसे छोड़ देना है। जैसे आपने एक बीज जमीन में बो दिया, अब आप उसे बार बार खोदकर नहीं देखते कि वो उगाया नहीं, आप उसे छोड़ देते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन ये छोड़ देना सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। हमारा दिमाग तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, उसे खाली छोड़ते ही वो तुरंत काम पर लग जाता है। इससे कैसे बचें? इसका तरीका है साक्षी भाव, यानी एक दर्शक बन जाना। आपने सवाल पूछा, अब आप बस एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं। मन में अगर जवाब आ भी रहे हैं तो उन्हें पकड़े नहीं, बस बादलों की तरह आते जाते देखें। भगवद गीता का वो सिद्धांत याद है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहां आपका कर्म है स्पष्टता से सवाल पूछना, बस इतना ही। जवाब देना उस बड़ी शक्ति का काम है जिससे आप ब्रह्मांड कहें, ईश्वर कहें, या अपना ही सुपर कॉन्शियस माइंड। तो जब हम सवाल पूछकर सो जाते हैं तो बैकग्राउंड में होता क्या है? क्या हमारा दिमाग उस पर काम करता रहता है? हाँ, और इसके पीछे एक मजेदार साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। हमारा दिमाग अधूरी चीजों को पसंद नहीं करता, उसे क्लोजर चाहिए। जब आप एक सवाल पूछकर बिना जवाब के सो जाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक अधूरा काम, एक ओपन फाइल दे देते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस पजल को सॉल्व करने में लगा रहता है। वो आपके अनुभवों, आपकी यादों, आपकी सारी जानकारी को खंगालता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, ताकि उस सवाल का जवाब खोज सके। तो जवाब हमें मिलेगा कैसे? क्या कोई सपना आएगा या? किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है आपको सपने में कोई इशारा मिल जाए,
या अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठते ही बाथरूम में या चाय पीते हुए अचानक दिमाग में बिजली कौंधती है, अरे हाँ ये करना है। उसे एपिफनी या यूरेका मोमेंट कहते हैं। कभी कभी जवाब किसी और के जरिए आता है। आप किसी दोस्त से बात कर रहे होंगे और वो बातों बातों में कुछ ऐसा कह जाएगा जो आपके सवाल का सीधा जवाब होगा। ये क्वांटम फिजिक्स जैसा है। आपने रात को एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, अब दिन में उसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी चीजें, लोग और विचार आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये सुनने में जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी लगता है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सावधानियां भी होंगी। ऐसा क्या है जो इस पूरी प्रक्रिया को फेल कर सकता है? इंस्पिरेशन के साथ काम नहीं करेगी। उपनिषदों में एक बहुत खूबसूरत सूत्र है, भावो ही विद्यते देवा, यानी देवता का वास भावना में ही होता है। अगर आपके मन में ये भाव है कि देखते हैं ये काम करता है या नहीं, तो आप ब्रह्मांड को मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे हैं। तो मतलब पूरे भरोसे के साथ पूछना होगा, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल, एक बच्चे जैसी श्रद्धा। जब एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है तो वो शक नहीं करता, उसे पूरा यकीन होता है कि उसे मिलेगा। वही भरोसा चाहिए। और इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत गहरी बात कही गई है, सोने से पहले आप जिस इमोशन में होते हैं वो इमोशन पूरी रात आपके नर्वस सिस्टम में लूप पर चलता है। अगर आप चिंता के साथ सोए तो आपका शरीर और दिमाग 8 घंटे तक चिंता करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आप समाधान की उम्मीद और भरोसे के भाव के साथ सोए तो आप 8 घंटे तक सफलता और कामयाबी को महसूस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चॉइस हमारी है। वाह, ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। मतलब ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अवस्था भी है। सवाल से ज्यादा जरूरी सवाल के पीछे का भाव है। एग्जैक्टली। आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो भावनाओं की भाषा समझता है। इसलिए सवाल के साथ विश्वास और सकारात्मक उम्मीद का भाव जोड़ना अनिवार्य है। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को समेटा जाए तो स्वामी विवेकानंद की वो बात याद आती है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, और लगता है कि उस क्षमता का दरवाज़ा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होकर गुजरता है, और उस दरवाजे की चाबी सोने से पहले के वो कुछ मिनट हैं। ये कोई क्विक फिक्स नहीं, बल्कि एक साधना है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा। और अच्छी बात यह है कि इस साधना को आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। फोन को दूर रखें, टीवी और दुनिया के शोर को बंद करें और बस कुछ मिनटों के लिए अपने अंदर के सन्नाटे को सुनें। अपना सबसे जरूरी सवाल पूरी श्रद्धा के साथ उस ब्रह्मांडीय चेतना को सौंप दें, और फिर बस देखें कि कैसे जिंदगी एक संघर्ष से उत्सव में बदलना शुरू होती है। इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमारे सोर्सेस कहते हैं कि ये तकनीक उस बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का एक रास्ता है। तो क्या ये मुमकिन है कि जब हमारी छोटी व्यक्तिगत चेतना उस बड़ी चेतना के साथ एक हो जाती है तो सवाल और जवाब के बीच का फासला ही मिट जाता है? क्या हर जवाब पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस उसे सतह पर लाने के लिए हमें सही अवस्था, सही भाव और सही समय का इंतजार करना होता है?